हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस स्पेशल एमसीक्यू पढ़ रहे हैं उसका सेट नंबर रहेगा 35। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतवर्ष में सर्वाधिक सोयाबीन किस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारतवर्ष में सर्वाधिक जो सोयाबीन के उत्पादन होता है ये होता है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। आगे हो जाएगा, अति न्यून दाब वाला केंद्र जो है ये क्या कहलाता है। अति न्यून दाब वाला जो केंद्र है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टर्नेडो। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकेबाना किस देश के फूलों की सजावट की कला है। जो इकेबाना कह रहा है किस देश के फूलों की सजावट की कला है, तो यह है जापान का। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें किया जाता है लिथियम का प्रयोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कह रहा भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुआ था। भारतीय कृषि में हरित क्रांति कब हुआ था, 1967-68 में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है। सर्वाधिक जो घनत्व होता है ये क्षोभ मंडल में होता है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं भी क्षोभ मंडल में होती है। रेडियो तरंग कहाँ पे परिवर्तन होता है, ये आयन मंडल में। जहाज उड़ता है समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है, तो इसमें रहता है कैरोटीन। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र का है कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा मारवाड़। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है। प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया रोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कौन सा रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण होता है कुष्ठ रोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है। जो काली खांसी होता है ये होता है हेमोफिलिस पर्टुसिस जीवाणु के कारण। ट्रिपैनोमा पैलिडम के कारण कौन सा रोग होता है। ट्रिपैनोमा पैलिडम के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण आपको होता है सिफिलिस। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किस कीट के कारण मलेरिया ज्वर होता है। किस कीट के कारण मलेरिया ज्वर होता है, ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से खटमल के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। खटमल के द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा चागास रोग। चागास रोग जो है ये खटमल के कारण होता है। आगे हो जाएगा, टेबेनस मक्खी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। टेबेनस मक्खी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इस सुरा रोग। फलों की रानी किस फल को कहते हैं। फलों की रानी किस फल को कहते हैं, तो ये कहते हैं लीची को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वनों का राजा किसे कहते हैं। वनों के राजा बोला जाता है किसे, टिक को वनों के राजा बोलते हैं। मछलियों की रानी किसे कहते हैं। मछलियों की रानी किसे कहा जाता है, हिल्सा मछली को मछलियों की रानी बोलते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मसालों की रानी कहा जाता है किसे, इलायची को। पेय पदार्थ की रानी किसे कहते हैं। पेय पदार्थ की रानी किसे कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है गुणसूत्र। किस जीव की जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है। किस जीव की जो जीव संख्या है संसार में अधिक है, तो मछली की संख्या जो है सबसे अधिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभ्रक खनिज के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। अभ्रक खनिज के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन। फ्रेयॉन का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। फ्रेयॉन का मुख्य उपयोग कर रहा है ये किसके लिए होता है, तो ये होता है प्रशीतन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे ये किसने किए था, ये किए थे चार्ल्स बेबेज। जस्ता और तांबा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जस्ता और तांबा के मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं पीतल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। मानव कान में कितने हड्डियां होती हैं? मानव के कान में कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें 6 हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है? शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं सुबह के तारा के नाम से या शाम के तारा के नाम से। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन? पृथ्वी के कह रहा है कि निकटतम ग्रह कक्षा में कौन रहता है, यानी कि निकटतम कौन है? तो इसके निकटतम होता है शुक्र। बुध जो है ये सूर्य के निकटतम है। आगे हो जाएगा, जापान का मुख्य खेल कौन सा है? जापान के मुख्य खेल कौन सा है? तो जापान के मुख्य खेल हो जाएगा जो-जित्सु। जो-जित्सु ये जापान के मुख्य खेल है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? मनुष्य में होने वाला डिप्थीरिया जो रोग है ये होता है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये होता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किस कीट के काटने से फैलता है? जो टाइफाइड है ये किस कीट के काटने से फैलता है? तो ये फैलता है पेंडिकुलम कीट के काटने से कारण। ईश्वरी भोजन किस फसल को कहा जाता है? ईश्वरी जो भोजन है ये कहा जाता है किसे? कोकोआ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो ये ग्रसित होते हैं रिकेट्स बीमारी से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहे के मारने में जो विष का यानी कि जो रसायन का प्रयोग करते हैं उसका नाम हो जाएगा जिंक फास्फेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन थोरियम का अयस्क है? थोरियम उत्पादन में भारत जो है अग्रणीय देश है और भारत में सबसे अधिक होता है केरल में। तो थोरियम जो है ये थोरियम का अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कौन कहे थे? अरस्तु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? दांत एवं मसूड़े में होने वाला जो रोग है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्कर्वी रोग। आगे हो जाएगा, सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? सिरे से जो अल्कोहल प्राप्त करने की विधि है इसे कहते हैं किण्वन विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा इकेप्टिस। इकेप्टिस हो जाएगा सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल होता है? तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये होता है नॉर्वे में। सबसे अधिक होता है नॉर्वे में। भारत में कहेगा तो ये होता है केरल और कर्नाटक के तट पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? तो समुद्री शैवाल में उपस्थित रहता है आयोडीन। आगे बढ़ेंगे, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो इसमें आते हैं इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं फोटो चित्रण में। किसी तरल पदार्थ को बूंदों का गोलाकार रूप जो है, किसी तरल पदार्थ बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य जो कारण है ये क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो स्टेथोस्कोप है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ध्वनि के ये परावर्तन पे कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तन पे स्टेथोस्कोप कार्य करता है। जो पेरिस्कोप है जिसका प्रयोग नवचालक के द्वारा किया जाता है ये कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी गेहूं की है? गेहूं की कर कौन सा बीमारी है? तो गेहूं की बीमारी हो जाएगा कड़ुआ। कैंकर रोग किस फसल का रोग है? कैंकर किस में होता है? तो नींबू में कैंकर रोग होता है। कपास में होने वाला रोग का नाम क्या है? तो कपास में कौन सा रोग होता है? ब्लैक आर्म, ये कपास में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, चाय के द्वारा कौन सी औषधि प्राप्त होती है? चाय के द्वारा प्राप्त होती है थीन। चाय के द्वारा प्राप्त होती है थीन और कैफीन प्राप्त होता है कॉफी से। कवक से प्राप्त होने वाले औषधि को क्या कहते हैं? कवक से क्या प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन, ये प्राप्त होता है कवक से। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है,
सेरीकल्चर द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता है? सेरीकल्चर के द्वारा किस फसल का उत्पादन करते हैं? तो इसके द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। मत्स्य उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है? मत्स्य उत्पादन किया जाता है किस विधि के द्वारा? पिसीकल्चर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है विटीकल्चर के अंतर्गत। मैरीकल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती है? मैरीकल्चर के द्वारा किसकी खेती होती है? समुद्री जीवों के उत्पादन की जाती है मैरीकल्चर में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, रोजर बैकर ने किसकी खोज की थी? रोजर बैकर ने खोज की थी किसकी? बारूद की। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहेगा तो हो जाएगा बायोगैस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के टॉन्सिल में किसका निर्माण होता है? तो हमारे शरीर के टॉन्सिल में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण कहेगा तो इसका मुख्य कारण होता है फफूंदी यानी कि कवक। और माउथ फुट होता है किसके कारण? विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा। एथलीट फुट्स ये होता है कवक के द्वारा, माउथ फुट्स कहेगा तो विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्यूसेक से हम किसे मापते हैं? क्यूसेक से हम लोग जो है किसे मापा जाता है? तो इससे मापते हैं क्यूसेक से जल के प्रवाह को। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना केल्विन होता है? मानव शरीर के जो सामान्य तापमान होता है ये कितना केल्विन होता है? 310 केल्विन। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, कौन सा प्रकाश सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कहेगा तो इसमें से हो जाएगा सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न क्या है? तो भारत में किस अन्न का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो चावल के सबसे अधिक उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर जो होता है ये होता है 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जीव अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? कौन सा जीव अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? तो हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? प्रतिजैविक जो है ये प्राप्त होता है पेनिसिलिन कवक से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो ये लोहा की अधिकता होती है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो वह मृदा जल हो जाएगा आपको कोशिका जल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो हाल ही में लुप्त हो गया है? वह कौन सा जानवर है जो हाल ही में लुप्त हो गया है? तो इसमें से हो जाएगा आपको बुल्ली वुल्फ। बुल्ली वुल्फ जानवर हाल ही में लुप्त हो गया है। पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं तो इससे मापते हैं पवन की गति। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो पवन की गति। आगे हो जाएगा, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग किसके वेग के बराबर होता है? निर्वात में ऊष्मा विकिरण का जो वेग है ये किसके वेग के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपको प्रकाश के वेग के बराबर। ऑप्शन हो जाएगा डी। आंत ज्वर किसके कारण होता है? आंत ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पोलियोमाइलेटाइस रोग होता है? तो पोलियोमाइलेटाइस जो रोग है ये होता है विषाणु के कारण। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुक्तः किसके मौजूदगी में होता है? वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुक्तः किसके मौजूदगी के कारण होता है? ये फ्लोरोक्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, भारी मशीनों में अस्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी मशीनों में अस्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट के प्रयोग करते हैं। सूर्य के पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक किसके कारण नहीं पहुंचती है? सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निकलती है ये किसके कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है? तो इसे सोख लेता है ओजोन मंडल।
ओजोन मंडल में स्थित जो ओजोन परत है इसे सोख लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा गियर व्हील बनाने के लिए किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। गियर व्हील बनाने के लिए किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो इसमें किया जाता है प्लास्टाइरिन का, पॉलीस्टाइरिन का इसमें प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति का प्रयोग किस फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया। हरित क्रांति का जो प्रयोग है किस फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया, तो खाद्यान्न में वृद्धि के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है उर्वरक से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं। उर्वरक से संबंधित क्रांति हो जाएगी भूरी क्रांति। दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। टमाटर और मांस से संबंधित है लाल क्रांति। आलू से संबंधित है गोल क्रांति। मत्स्य पालन को किस क्रांति के नाम से जानते हैं, तो मत्स्य पालन के संबंध हो जाएगा नीली क्रांति से। रजत क्रांति के संबंध अंडा से है। सुनहरी क्रांति के संबंध कहेगा तो बागवानी से है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति किसके उत्पादन को कहते हैं। लाल क्रांति जुड़ा हुआ है टमाटर और मांस के उत्पादन से। गोल क्रांति के संबंध किस उत्पादन से है। गोल क्रांति के संबंध हो जाएगा आलू से। भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं। भैंस की प्रमुख नस्ल इसमें से हो जाएगा मेहसाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है बकरी का प्रमुख नस्लें कौन सी है। बकरी की प्रमुख नस्लें इसमें से हो जाएगी कौन कौन, तो इसमें से हो जाएगी पश्मीना। पश्मीना ये बकरी की नस्लें हैं। निम्न में से कौन घोड़ा का प्रमुख नस्ल है। घोड़ा के प्रमुख नस्ल इसमें से हो जाएगा मारवाड़ी, अरबी और कठियावाड़ी। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मारवाड़ी, अरबी और कठियावाड़ी ये सभी घोड़ा के प्रमुख नस्लें हैं। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। गाय के गर्भकाल ये होता है 280 से 290 दिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हो जाएगा भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। भैंस के गर्भकाल हो जाएगा, भैंस के कितना है तो 300 से लेके 310 दिन। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, कुत्ता का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। कुत्ता के गर्भकाल ये होता है 58 से 70 दिन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है ऊँट का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ऊँट के जो गर्भकाल होता है ये 400 से 410 दिन के होता है। हाथी के गर्भकाल कितने दिनों का होता है। हाथी के गर्भकाल कितने दिनों का है 620 से लेके 640 दिन। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। शुष्क सेल का जो एनोड है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है ग्रेफाइट का। और कैथोड बना होता है जस्ता का। और स्पंज क्या है आपको बताना है कि स्पंज क्या है, तो स्पंज जो है ये एक प्रकार के जंतु है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस बम को विकसित किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस बम को विकसित किया था, तो इन्होंने किस बम को विकसित किए थे, तो हाइड्रोजन बम की विकसित की थी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये हो जाएंगे जैंक सेंट क्लेयर किल्वी। जैंक सेंट क्लेयर किल्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक ऐसा कोलाइडी तंत्र का नाम बताइए जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। एक ऐसा कोलाइडी तंत्र का नाम बताइए जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये हो जाएगा दूध। मरीनो किस पशु का नस्ल है। मरीनो जो है ये किस पशु का नस्ल है, तो ये भेड़ का नस्ल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति के जो संबंध है इसका संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन से। सुअर यानी कि सुअर का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। सुअरी के जो गर्भकाल होता है ये कितने दिन का होता है 112 से लेके 115 दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा धातुएं सुचालक होती है इसका कारण क्या है। तो धातुएं सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। पृथ्वी के कुल जो क्षेत्रफल है ये लगभग है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर।
510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें निकलती है ऑक्सीजन गैस है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है? सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा एस, ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? ब्रेल लिपि की खोज जो किए थे ये किया गया था लुईस ब्रेल के द्वारा। किसके कारण ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलता है? तो ध्वनि जो है वायु में तीव्र गति से चलता है, ये चलता है उच्च आर्द्रता के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गेहूं किस प्रकार की फसलें हैं? गेहूं जो है ये रबी फसल है। विषाणु किसका बना होता है? तो विषाणु जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का तथा प्रोटीन के बना होता है, ये दोनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें किया जाता है जंक्शन डायोड का, जंक्शन डायोड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा डी। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन के परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो इसका होता है 12 है। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार होता है 12 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थर सी क्लार्क ने किसकी खोज की थी? आर्थर सी क्लार्क ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने ईमेल की खोज की थी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटोहन ने परमाणु बम के आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? एल्युमिनियम के परमाणु भार हो जाएगा कितना? तो 27। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13 है। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना है? मैग्नीज के परमाणु संख्या होता है 25 है। टीन का रासायनिक संकेत क्या है? टीन के रासायनिक संकेत होता है एसएन। ये हो जाएगा कॉपर के Cu, और ये ए होता है सोना का, Ag होता है चांदी का। आगे बढ़ेंगे, अगला है, आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? आयोडीन के परमाणु संख्या कहेगा तो ये होता है 53। मरकरी का रासायनिक संकेत क्या है? मरकरी के रासायनिक संकेत होता है Hg। ये सीसा का है Pb, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, ब्रोमीन के Br। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? नाइट्रोजन के परमाणु संख्या होता है 7। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आर्गन का संकेत क्या है? आर्गन के संकेत हो जाएगा Ar। और ये अक्रिय गैस जो है ये सबसे अधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन होता है। कितना प्रतिशत? तो 0.93%। मरीचिका को और किस नाम से जाना जाता है? मरीचिका को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे दृष्टि भ्रम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो इसमें से नियत तापी प्राणी हो जाएगा चमगादड़। पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? पेनिसिलिन जो है ये तैयार की जाती है फफूंदी से। प्लाज्मोडियम जीव द्वारा कौन सा रोग फैलता है? प्लाज्मोडियम जीव के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इसके द्वारा फैलता है मलेरिया। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन जो है ये किस विटामिन के रासायनिक नाम है? विटामिन B2 के रासायनिक नाम है। चीनी के उत्पादन में उत्पादकता सिरा किस पदार्थ में बदल जाता है? चीनी के उत्पादन में उत्पादकता जो सिरा है ये किस में बदल जाता है? तो ये बदलता है आपको एल्कोहल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा, अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं?
पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है भूचाल का अपकेंद्र। भूचाल का अपकेंद्र उसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? कोशिका भित्ति के मुख्य घटक क्या है? तो हो जाएगा सेलुलोज। मुख्यतः खाद्य परिरक्षी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस स्थान पर रक्तचाप सबसे ऊंचे होता है? निम्न में से किस स्थान पे रक्तचाप सबसे ऊंचे होता है? तो ये धमनियों में रक्तचाप सबसे ऊंचे होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, चक्रवात किसके कारण आता है? चक्रवात जो है ये किसके कारण आता है? तो चक्रवात आता है निम्न दाब के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला हो जाएगा, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पे पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पे पानी के पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।